जगतपुर गांव में एक सेठ रहा करता था। वह बड़ा कंजूस था। वह इतना कंजूस था कि कहीं बाहर जाने की भी नहीं सोचता था। उसी रात उसकी पत्नी ने कहा कि सुनिए, माघ का मेला है, क्यों ना हम लोग गंगा नहा आए। हमारे गांव में सभी लोग जा रहे हैं। इस पर वह सेठ कहता है कि अगर हम गंगा नहाने जाएंगे तो वहाँ पंडित हमसे पैसे मांगेंगे। पत्नी ने बहुत जिद किया। पत्नी की जिद की आगे किसी की चली है क्या, जो इस कंजूस सेठ की चलती। कंजूस सेठ गंगा नहाने के लिए चल पड़ा। गंगा किनारे पहुंचते ही उसने देखा कि वहां पर बहुत ही भीड़ थी और बहुत सारे पंडित खड़े थे। तो उसने सोचा कि क्यों न ऐसी जगह चलूं जहां ये पंडित और ये भीड़ ना हो। वह आगे बढ़ता गया पर कोई घाट उसे खाली नहीं मिला। अंत में वह शमशान घाट पहुंच गया। वो जगह खाली थी। वह बड़ा खुश होता है कि यहाँ पर उससे कोई पैसे नहीं मांगेगा। शमशान घाट में शिव जी का वास था। शिव जी ने जब उस कंजूस को देखा तो सोचा, यह इंसान कंजूसी के कारण यहाँ नहाने आया, चलो इसकी कंजूसी की परीक्षा ले लेते हैं। मैं भी तो देखूं कि आखिर में यह कितना कंजूस है। और जैसे ही वह कंजूस नहा के बाहर निकला, शिव जी ने एक पंडित का रूप ले लिया और उससे कहा कि अब दक्षिणा दे दीजिए। कंजूस सोचने लगा कि यहाँ तो कोई पंडित नहीं था, पर पंडित ने उससे अपनी दक्षिणा मांगना शुरू कर दी। इस पर कंजूस सेठ ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 पैसा दूंगा। पंडित ने कहा ठीक है, दो। कंजूस सेठ ने कहा मैं कुछ लाया नहीं हूँ, तुम बाद में ले लेना। तो पंडित ने कहा कि तुम अपना नाम पता बता दो, मैं तुम्हारे घर आकर के ले लूँगा। कुछ दिन बाद शिव जी उस सेठ के घर पहुँचे और दरवाजा खटखटाने लगे। सेठ की पत्नी बाहर निकली और पंडित जी से पूछा कि आप कौन हैं। तो शिव जी ने कहा कि यजमान के ऊपर मेरा 1 पैसा उधार है। पत्नी कंजूस सेठ के पास गई और जाकर सेठ को बताती है कि कोई आया है और कह रहा है कि उसका 1 पैसा उधार है आपके ऊपर। कौन है ये? सेठ उसकी पूरी बात बता देता है। उसके बाद कंजूस सेठ कहता है कि तुम जाके उससे कह दो कि मेरे पति घर पर नहीं है। पत्नी जाती है और शिव जी से कहती है कि उसके पति घर पर नहीं है। तो इस पर शिव जी बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे खाने पीने का प्रबंध कर दो, मैं कुछ देर यहीं बैठ के यजमान का इंतजार कर लूँगा। पत्नी घर में आती है और सेठ को पूरी बात बताती है और कहती है कि 1 पैसे से महंगा पड़ जाएगा खाने का प्रबंध। तो कंजूस सेठ कहता है कि जाकर कह दो कि मेरा पति बीमार है। पत्नी जाती है और शिव जी से कहती है कि मेरे पति बीमार हैं। तो शिव जी कहते हैं कि इसमें घबराने की क्या बात है, मैं एक वैद्य भी हूँ, मुझे उनके पास ले चलो, मैं इलाज कर दूंगा। पत्नी फिर कंजूस सेठ के पास आती है और सारी बात बताती है। यह सुनकर कंजूस सेठ कहता है कि हमने तो उसका 1 पैसा नहीं दिया है, इलाज करेगा तो पता नहीं कितना पैसा मांगेगा। तुम जाओ उससे कह दो कि मेरा पति मर गया है। पत्नी समझाती है कि आप तो जिंदा हैं, ये फालतू बातें क्यों कर रहे हैं, आप उसे 1 पैसा दे दीजिए। पर कंजूस सेठ नहीं मानता। इसके बाद पत्नी शिव जी के पास जाती है और कहती है कि मेरे पति मर गए हैं। इस पर शिव जी कहते हैं कि अगर वह मर गए हैं तो उन्हें शमशान के पास ले जाना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, मैं सभी गाँव वालों को बुला देता हूँ। उसके बाद पंडित बने शिव जी सभी गाँव वालों को बुला लाते हैं। शिव जी ने सबको बुला लिया और उसे शमशान घाट ले जाने की तैयारी करने लगे। जब सभी लोग उसे शमशान घाट ले जाने लगी तो कंजूस सेठ की पत्नी ने कहा कि इन्हें कहीं मत ले जाओ, ये जिंदा है। पर गांव वाली औरतों ने कहा कि सभी ऐसा ही कहते हैं और कोई उसकी बातों को नहीं सुनता और कंजूस सेठ को शमशान ले जाते हैं। शमशान घाट पहुंचकर शिव जी बोले, यजमान अब आग लगने वाली है, अब कुछ नहीं बचेगा, अगर आप उठना चाहें तो उठ सकते हैं। पर कंजूस सेठ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, वह नहीं उठता।
इस पर पंडित बने शिव जी अपने रूप में आ गए और बोले, उठ जाओ। आज तक मैं लोगों की भक्ति से खुश होता आया हूँ, पर आज मैं तेरी कंजूसी से खुश हो गया हूँ। बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तभी सेठ उठता है और कहता है कि अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो जो वो 1 पैसा उधार है, बस आप उसे माफ कर दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी।